दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन लगी थी। वह ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी। उसी समय एक लड़का दौड़ते हुए भागते हुए आता है और उस ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन चलने लगती है और जनरल बोगी में इतनी अधिक भीड़ होती है कि उस लड़के को घुटन महसूस होने लगती है। वह लड़का अगले एक स्टेशन पर उतर जाता है और वह स्लीपर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से दोस्तों वह एसी बोगी में चला जाता है। एसी बोगी में जाने के बाद वह जगह की तलाश कर रहा था, तो उसी समय वह देखता है कि एक सीट में एक लड़की अपना पैर मोड़कर सोई हुई है और पैर मोड़ने के बाद वहां पर थोड़ी सी जगह बच जाती है। उस जगह पर वह लड़का बैठ जाता है। बैठने के बाद दोस्तों जैसे ही ट्रेन चलती है, वैसे जब ट्रेन कंपन करती है तो उस लड़की का पैर हिलने डुलने लगता है और उसके शरीर से टच हो जाता है। फिर वह लड़की जाग जाती है। जैसे ही वो लड़की जागती है वैसे ही वह बोलने वाली होती है कि तुम इस सीट पर से उतर जाओ, कहीं और चले जाओ। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह लड़की उस लड़के का चेहरा देखती है, वैसे ही वह उसे पहचान जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, चुप हो जाती है और बार बार उस लड़के की तरफ देखती रहती है। वह लड़का और कोई नहीं, वह लड़का उस लड़की का 10 साल पहले का बॉयफ्रेंड था, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोस्तों लड़का दिल्ली से काम करके घर के लिए दिवाली के लिए जा रहा था और वह लड़की अपने घर जा रही थी, क्योंकि वह लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी दिल्ली में और वह एग्ज़ाम पास कर चुकी थी, आईएएस बन चुकी थी। बस जॉइन लेटर का इंतज़ार चल रहा था। दोस्तों लड़की बार बार उस लड़के की तरफ देख रही थी और वह लड़का भी जब उसे देखता है तो वह भी पहचान जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। सोच रहा था हो सकता है वह लड़की नहीं है जिसे मैं पहचान रहा हूँ। दोस्तों कुछ समय के बाद वह लड़की बोलती है कि क्या तुम प्रतीक हो? फिर वह लड़का बोलता है क्या तुम स्वीटी हो? दोनों दोस्तों एक दूसरे से पूछते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। दोनों जान जाते हैं यहाँ हमने सही पहचाना है एक दूसरे को। दोस्तों स्वीटी पूछती है तुम इधर कहाँ से जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? दोस्तों वह बोलता है मैं दीपावली की छुट्टी पर घर जा रहा हूँ। पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? वह बोलता है लड़का मैं दिल्ली में काम करता हूँ, एक मजदूर हूँ और दिवाली की छुट्टी के लिए घर पर जा रहा हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ। दोस्तों ये बातें सुनकर स्वीटी को विश्वास नहीं होता है। वह कुछ सोचती है और कहती है कि तुम तो पढ़ने में बहुत तेज थे, तुम्हारा फिजिक्स मैथ सब कुछ बहुत ही तेज था, तुम कैसे लेबर बन सकते हो? दोस्तों यह बातें सुनकर प्रतीक बोलता है क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि मैं लेबर हूँ? मेरे कपड़े को देखो, मेरे चेहरे को देखो, मेरे बालों को देखो, क्या मैं एक प्रोफेशनल लड़का लग रहा हूँ? दोस्तों वह सच में लेबर था। उसके शरीर से बदबू आ रही थी क्योंकि वह दौड़ते हुए आया था और फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। स्वीटी उससे पूछती है चलो ठीक है मान लिया। प्रतीक पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम इस समय कहाँ से आ रही हो? तो प्रतीक के पूछने पर स्वीटी बोलती है कि मैं दिल्ली में रहकर तैयारी करती हूँ और यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ और अब आईएएस बनने वाली हूँ। यह बात सुनकर प्रतीक कहता है बहुत अच्छी बात है, तुम इतने बड़ी लेवल पर पहुँच गई हो और मैं कहाँ लेबर बन गया हूँ। तुम मेरे साथ पढ़ने वाली, तुम आईएएस बन गई, बहुत खुशी की बात है। इतनी बातें करने के बाद दोस्तों फिर स्वीटी कहती है तुम्हारी जो बहन थी चचेरी जिसका नाम संजू है, वह कहाँ है इस समय? उसका नंबर मिल सकता है क्या? तो प्रतीक कहता है मेरे पास नंबर है और नंबर ले लो, बात कर सकती हो। प्रतीक अपनी चचेरी बहन संजू का नंबर दे देता है और नंबर लेने के बाद जैसे ही वह लड़की यानी कि स्वीटी फोन लगाती है, वैसे ही प्रतीक बोलता है ऐसा है फोन मत लगाओ, क्योंकि मेरे घर में यानी चाचा में और हमारे घर में लफड़ा हो गया है, इसीलिए थोड़ा इस समय आपस में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बाद में तुम एकांत में बात कर लेना। इतना कहने के बाद दोस्तों उनका स्टेशन आ जाता है और दोनों उतरकर अपने अपने घर चले जाते हैं।
दोस्तों, इन दोनों का 10 साल का प्यार, इतना अधिक प्यार करने वाले दोनों कैसे दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक टिफिन में खाना खाते थे, दोनों काफी पढ़ने में तेज थे, फिर भी दोनों कैसे अलग हो गए। एक आईएएस बन गई और एक लड़का जो कि मजदूर बन जाता है। क्या इन दोनों का मिलन फिर से हो पाता है या नहीं हो पाता है? इस पूरी कहानी को जानने के लिए दोस्तों, कहानी पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीडियो है। दोस्तों, जब दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर, तो घर जाने के बाद जो स्वीटी होती है वह फोन लगाती है प्रतीक की चचेरी बहन जो संजू थी उसको, और पूछती है कि संजू, तुम मुझे पहचान रही हो? तो संजू बोलती है कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। वह बोलती है, मैं स्वीटी बोल रही हूँ, अब पहचान में आया। संजू बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल स्वीटी, कहाँ थी तुम? इतने सालों बाद मेरे पास कॉल किया, वह भी मेरे नंबर पर। कैसे, तुम्हें कैसे मिला मेरा नंबर? तो दोस्तों, स्वीटी बोलती है कि मैं रास्ते में ट्रेन से जब आ रही थी दिल्ली से घर के लिए, उसी समय तुम्हारा चचेरा भाई प्रतीक मिला था और मैं उससे नंबर ले ली हूँ। यह बातें सुनकर संजू बोलती है, फिर से प्यार करने वाले दोनों जोड़ी मिल गए हो क्या? तो वह बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो दोनों पहले से ही दोस्त थे और अभी भी दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब स्वीटी बोलती है, चलो बताओ और क्या हाल चाल है? संजू बोलती है, सब बढ़िया है, अपना बताओ। तो वह बोलती है, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और मैं दिल्ली में तैयारी करती थी और यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल चुकी हूँ। मैं आईएएस बन जाऊँगी, सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी कुछ महीनों के बाद। ये बातें सुनकर वह कहती है, बहुत अच्छी बात है, और तुमको तो नौकरी मिल गई, आईएएस बन गई। स्वीटी बोलती है कि रास्ते में मैं जब आ रही थी ट्रेन से, तो जो प्रतीक मिला था, तो प्रतीक बोल रहा था कि मैं एक लेबर हूँ और मैं पत्थर तोड़ता हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। संजू, तुम मुझे बताओ, वह लेबर कैसे बन गया? क्या वह झूठ बोल रहा है? तो जो प्रतीक की चचेरी बहन है वह बताती है, देखो यह बात बिल्कुल सच है कि वह अब लेबर बन चुका है और उसकी ज़िंदगी चौपट हो चुकी है। इतना अच्छा पढ़ने लिखने में था, तुम तो जानते ही हो, तुमसे ज़्यादा कौन जानेगा उसे, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई है। और दरअसल तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हारे भाई ने प्रतीक को मारा था, तो उसी समय प्रतीक के पापा ने भी प्रतीक को बहुत मारा था, जिसकी वजह से उस टाइम पर वह गुस्सा होकर अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चला गया था कमाने के लिए, और उसकी पढ़ाई छूट गई थी। तब से ही महीने में, 2 महीने में या फिर 3 महीने में कभी कभार 1-2 बार आता है और वहीं पर रहता है और काम करता है। यह बातें सुनकर स्वीटी कहती है, मुझे तो नहीं पता मेरे भाई ने कब मारा था, मैं तो अपने भाई से कभी नहीं बोली थी। संजू कहती है, भूल गई, तुम ही तो बोली थी अपने भाई को, तब तुम्हारा भाई प्रतीक को मारा था। वह बोलती है, सच में मैं कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है। तो संजू कहती है, ऐसा है, यह बातें तुम अपनी सहेली से पूछो जो तुम्हारे घर पर आती थी, जिसका नाम प्रियंका है। तुम उससे पूछोगी तो ज़रूर बताएगी, क्योंकि उसने ही तुम्हारा जो लेटर था तुम्हारे भाई को दिया था। अब संजू कहती है, तुम एक काम करो, तुम अपनी सहेली प्रियंका को पहले कॉल करो और उसी से पूछो। दोस्तों, अब तुरंत ही जो स्वीटी है फ़ोन लगाती है अपनी सहेली प्रियंका के पास और कहती है कि क्या तुमको कभी लेटर दिया था क्या प्रतीक मुझे देने के लिए, और तू मेरे भाई को दे दी थी? तो प्रियंका बोलती है, हाँ सही बात है, मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया और तुम्हारा भाई प्रतीक को पिटवा दिया था कई लड़कों को भेजकर। फिर उसके पापा के पास गया और उसके पापा ने उसको बहुत उल्टा सीधा बोले, तो प्रतीक तब से कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। इतनी बात सुनकर स्वीटी कहती है, ठीक है, फ़ोन रखो और आज के बाद मुझसे बात ना करना। दोस्तों, स्वीटी फ़ोन रख देती है और फिर से संजू के पास फ़ोन लगाती है, जो कि प्रतीक की चचेरी बहन है, और कहती है, अच्छा सच सच बताओ हुआ क्या था, मुझे तो कुछ नहीं पता है। मैंने प्रियंका से पूछ लिया
और सही बात है जो तुम बोल रही हो। संजू बताती है कि तुम दोनों एक साथ हमेशा एक टिफिन में खाना खाया करते थे, एक दूसरे से दोस्ती थी इतनी कि सबको लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम दोनों एक अच्छे दोस्त थे। और जो मेरा चचेरा भाई है जो प्रतीक है, वह मुझसे बार बार बात करता था कि मैं तुमसे कहूँ कि प्रतीक तुमसे प्यार करता है और बहुत चाहता है। तुम क्या चाहती हो, प्यार करना कि नहीं करना? लेकिन मैंने कभी तुमसे कहा नहीं और एक बार मूड बनाया मैं कहने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कह पाई। कुछ दिनों बाद हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था और हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। उसी बीच में प्रतीक एक लेटर लिखा तुम्हारे लिए और लेटर मुझे दिया देने के लिए, लेकिन मैंने वह लेटर तुम्हें कभी दिया ही नहीं, गुस्से में और फाड़ कर फेंक दिया और प्रतीक से जाकर बोल दिया कि स्वीटी तुम्हारा लेटर फाड़ के फेंक दी है और तुम उसकी तरफ कभी देखना मत, तुम्हें पसंद नहीं करती है। यह बातें सुनकर प्रतीक रोने लगा और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। फिर वह धीरे धीरे तुम्हें भूलना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से हाई स्कूल की परीक्षा तुम दोनों पास कर लिए। फिर उसके बाद एक बार फिर वह लेटर देने के लिए तुमको कोशिश किया। जो तुम्हारी प्रियंका दोस्त थे उसका भाई था और जो प्रतीक था वह दोनों दोस्त थे। तो प्रतीक ने जो प्रियंका के भाई को एक लेटर दिया कि फिर से तुम्हारे पास एक लेटर पहुंचाने के लिए। प्रतीक लेटर देता है प्रियंका के भाई को और प्रियंका का जो भाई है वह प्रियंका को देता है, यह लेटर जाकर स्वीटी को दे देना। लेकिन जो प्रियंका थी वह प्रियंका तुम्हारे भाई से उसका अफेयर चल रहा था और वह लेटर तुमको ना देकर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि तुम्हारा जो भाई है उसको दे दी। देने के बाद तुम्हारा भाई नाराज हो गया और कई लड़कों को भेजकर वह प्रतीक को पिटवा दिया और प्रतीक को पिटवाने के बाद वह लेटर लेकर तुम्हारे पापा के साथ प्रतीक के घर पहुंच गया और उसके पापा के सामने वह लेटर पढ़ के सुनाया और कहा कि आपका बेटा मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करता है और प्यार का भूत सवार हो गया है आपके बेटे के सर पर। दोस्तों, यह बातें सुनकर प्रतीक के पिता उसे पीटने लगते हैं और इस कदर पीटते हैं कि वह घर छोड़कर गायब हो जाता है 2 दिन के लिए और फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसी के बीच में ही एक लड़का था जो दिल्ली जा रहा था जॉब करने के लिए। तो उसी समय प्रतीक नाराज होकर अपने घर से चला जाता है दिल्ली में कमाने के लिए और फिर वहां जाकर एक लेबर बन जाता है। इधर उसकी पूरी पढ़ाई छूट जाती है और दिल्ली में धीरे धीरे जॉब करने लगता है, पत्थर तोड़ता है, लेबर बन जाता है और वह कभी कभार 1 महीने 2 महीने या फिर 4 महीने में वापस आता है। दोस्तों, इधर जो स्वीटी होती है वह ये बातें सुनकर, जो कि अब आईएएस बन चुकी थी, अंदर ही अंदर उसको बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि प्रतीक ने कई बार कोशिश की लेकिन स्वीटी के पास वह लेटर नहीं पहुंचा। दोस्तों, ऐसी घटना बहुत घट जाती है इस तरह की। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पूरे स्कूल में सभी लोगों को पता था, लेकिन दोनों एक अच्छे दोस्त थे। ना तो स्वीटी कभी कह पाई और ना ही प्रतीक कभी उसे कह पाया। प्रतीक कोशिश किया लेकिन वह मैसेज वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो स्वीटी है वह फोन लगाती है। जो दीपावली का त्योहार था बीत जाने के बाद उसको जाने का टाइम होता है फिर से दिल्ली। तो प्रतीक को फोन लगाती है, प्रतीक क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो दिल्ली? और मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे 3 दिन हो गए आए हुए। प्रतीक बोलता है, स्वीटी तुम जाओ, मैं तो करीब 20 दिन के लिए छुट्टी पर आया हूँ और मैं इतना जल्दी नहीं जाऊँगा दिल्ली। स्वीटी बोलती है, प्रतीक अगर तुम चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं अकेले जाऊँगी, बोर हो जाऊँगी, प्लीज़ मान जाओ। दोस्तों, इतना कहने के बाद प्रतीक को अंदर ही अंदर पहले जैसा प्यार फीलिंग महसूस हो रहा था और वह उसकी बातों को मान जाता है। और फिर अगले दिन दोनों ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों बात करते हुए जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हुए पूछते हुए। दोस्तों,
जो फोन पर बात हुई थी प्रतीक की चचेरी बहन संजू से। उसने संजू से पूछी थी, प्रतीक हमको कब याद करता था, कुछ और बातें बताओ। तो उसने बोला था कि एक बार शादी थी, यानी कि संजू की शादी थी। उसमें दारू पीकर प्रतीक बोला था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली एक ही लड़की है, जिस लड़की का नाम है स्वीटी, और तुम्हें बहुत गाली दे रहा था। भत्ता भत्ता यह बातें याद आ जाती है उस ट्रेन में सफ़र करते हुए स्वीटी को, और वह कहती है प्रतीक से, तुम्हें इतने दिन हो गए, कभी मुझसे मिले नहीं और कभी मुझे याद नहीं किया। तो प्रतीक कहता है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं था। किसी का पता ही नहीं कौन कहाँ गया। तुम्हें तो सब कुछ मालूम ही है दोस्तों। यह बातें सुनकर स्वीटी समझ जाती है जो कहना चाहता था। स्वीटी कहती है, प्रतीक तुम हमको याद करते हो जब दारू पीते हो। तो ये बातें सुन के वह समझ जाता है कि लग रहा है संजू ने यह बात बताई है स्वीटी को। कहता है, नहीं नहीं, अरे यार मैं तो किसी तरह एक बार दारू पी लिया था और गलती से निकल गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में ट्रेन भी दिल्ली स्टेशन पर आ जाती है। दोस्तों, जब ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है तो दोनों एक साथ उतरते हैं और सबसे पहले स्वीटी प्रतीक को लेकर अपने रूम पर जाती है, और जाने के बाद वह दोनों फ्रेश होते हैं और स्वीटी चाय बनाती है, चाय पिलाती है प्रतीक को। उसके बाद वह अपने कोचिंग जाने लगती है। इधर प्रतीक भी अपने रूम पे चला जाता है। दोस्तों, अब उन दोनों का हमेशा शाम को बात करना और मार्केट आना हमेशा होने लगा। धीरे धीरे दोनों को संपर्क हो गया, बातचीत, मिलना जुलना और होने लगा। पहले ही जैसे 10 साल पहले दोनों की दोस्ती थी, वैसी दोस्ती फिर से स्टार्ट हो जाती है। इधर जो प्रतीक था, तो प्रतीक के गांव का ही एक लड़का उसकी कंपनी में काम करता था, जहां पत्थर तोड़ा जाता था। तो वह देखता जब इसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया है और धीरे धीरे इसके कपड़े में भी बदलाव आ रहे हैं, बाल में, हेयर स्टाइल में बदलाव आ रहे हैं, और एक लड़की के साथ शाम को जाता है और बात भी करता है। तो वो फ़ोन लगाकर प्रतीक के पिताजी को कह देता है कि आपका जो लड़का है प्रतीक, वो बिगड़ चुका है और एक लड़की से बार बार बात करता है और शाम को मिलने भी जाता है, मार्केट भी जाता है। यह बातें सुनकर प्रतीक के पिता प्रतीक के पास फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं, बेटा जो कुछ पहले हुआ उसे छोड़ दो और अब मत ऐसा करो, और इस बार तुम आओगे घर पे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। यह बातें सुनकर दोस्तों प्रतीक अंदर ही अंदर घबराने लगता है और सोचता है कि कौन यह बात कह दिया, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए वह स्वीटी को फ़ोन लगाता है और बोलता है, स्वीटी मेरे पापा फ़ोन किए थे और किसी ने बता दिया कि मैं तुमसे बात करता हूँ, और शाम को जो भी हम लोग मिलते जुलते हैं ये सारी बात बता चुके हैं लोग, और पापा यह भी बोल रहे हैं तुम आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बातें सुनकर दोस्तों स्वीटी बोलती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे? प्रतीक बोलता है, अरे यार हमारी और तुम्हारी जोड़ी कहाँ मिलेगी, तुम्हारा लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है, मैं एक नौकर हूँ और तुम कहाँ एक अधिकारी, हम कैसे तुमसे शादी कर सकते हैं? स्वीटी बोलती है, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बोलो, तुम शादी करोगे या नहीं करोगे? प्रतीक बोलता है, हाँ मैं करूँगा, मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे मन में क्या है मुझे नहीं पता। दोस्तों यह बातें सुनकर स्वीटी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करूँगी। सबसे पहले तुम फ़ोन करके अपने घर पर अपनी माँ को बता दो कि मैं एक लड़की से शादी कर चुका हूँ और वह लड़की कुछ ही महीनों में आईएएस बन जाएगी। दोस्तों स्वीटी के कहने पर प्रतीक अपनी माँ के पास फ़ोन लगाता है और कहता है, माँ मैं जिस लड़की से पहले प्यार करता था क्लास 10th में, जिसकी वजह से पापा ने मुझे मारा था, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई थी, मैं उसी लड़की से दिल्ली में शादी कर चुका हूँ और वह लड़की आईएएस बन चुकी है। लेकिन यह बात किसी से कहना मत,
इतना कहने के बाद दोस्तों सच में प्रतीक और स्वीटी दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। कानून के तहत कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। इधर दोस्तों जो प्रतीक की माँ है वह इस बात को धीरे धीरे करके कई लोगों से कहने लगती है कि मेरे बेटे ने दिल्ली में ही एक लड़की से शादी कर ली है और उस लड़की से प्रेम करता था क्लास 10th में, और वह लड़की आईएएस बन चुकी है। मेरी बहू आईएएस है। यह बातें बहुत तेजी से वायरल होने लगती है और यह बातें जब वायरल होकर स्वीटी के घर पर पहुंचती है, यानी कि स्वीटी के मम्मी पापा जब जान जाते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेरी लड़की अभी आईएएस बनी नहीं, अभी 1 महीने के बाद उसका ज्वाइन लेटर आएगा। लेकिन इसके पहले ही वह किसी लड़के से शादी कर चुकी है। इसीलिए फौरन फोन लगाकर स्वीटी से उसके पापा पूछते हैं, बेटी ऐसी बात है क्या, यह सही बात है? स्वीटी बोलती है, हाँ पापा, मैंने उस लड़के से शादी कर लिया है और वह लड़का एक लेबर है, मेरे साथ पढ़ा है। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी और आज भी करती हूँ। भी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों शादी कर चुके हैं। यह बातें सुनकर उसके पापा फोन रख देते हैं और सोचने लगते हैं। बहुत गंभीर व्यक्ति थे स्वीटी के पिता। सोचने लगते हैं, मैंने इतना पैसा खर्च करके अपनी बेटी को आईएएस बना दिया और बेटी एक लेबर से शादी कर ली। प्रेम प्रसंग में आकर मैं क्या करूं? उनका दिमाग ये कहता है कि बेटी के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी और मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि लालच नहीं है उसके अंदर। एक अमीर व्यक्ति के साथ शादी करती, अपनी ज़िंदगी का स्टेट को बहुत लेवल तक ले जाती, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं दखल अंदाजी करता हूँ अपनी लड़की के प्यार में तो ये बहुत गलत होगा और कुछ भी हादसा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों स्वीटी के पिता इस बात को सोच गए और स्वीटी का जो प्यार है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों की शादी कुछ समय के बाद धूमधाम से कर दिया जाता है। और करने के बाद दोस्तों उधर उसकी ज्वाइनिंग भी आ जाती है और अपने ज्वाइनिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। वहां पर एक रूम लेके स्वीटी और प्रतीक एक साथ रहने लगते हैं।